नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आप सभी की कंटिन्यू बार बार डिमांड आ रही थी कि L1 के अंदर है जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं जो अच्छे अंकों से सेलेक्ट हुए हैं अपने इस प्लेटफॉर्म से और अपने निर्देशन के अंदर है, तो उसी की इंटरव्यू की सीरीज के अंदर है। आज हम आपसे रूबरू करने जा रहे हैं पृथ्वीराज सारस्वत फ्रॉम सूरतगढ़ के राजा सर से हैं। तो उन्होंने तैयारी किस प्रकार से की, तैयारी का जो इनका प्लेटफॉर्म है, तैयारी का जो इनकी गाइडलाइन है, इनका जो उनके शेड्यूल है वो किस प्रकार से रहा और सब्जेक्ट को किस प्रकार से उन्होंने मैनेज किया है और टेस्ट सीरीज के साथ साथ किस प्रकार से तैयारी की है, सारी बातों का यहाँ पे हम जिक्र करेंगे टू द पॉइंट। साथ साथ में है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी बुक लिस्ट है जो उनकी तैयारी में काम आई है। तो सबसे पहले अपने इस प्लेटफॉर्म पे पृथ्वीराज सारस्वत जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। धन्यवाद सर। और अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इन्होंने बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल किया है। आगे इनके भविष्य के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम दुआ करते हैं और एक छोटा सा सम्मान प्रतीक है आपको। थैंक यू सर। ओके जी। तो पृथ्वीराज जी का हार्दिक अभिनंदन है अपने इस धन्यवाद सर। प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आज हम चलिए शुरुआत करते हैं इंटरव्यू की सीरीज के अंदर है। चलिए बैठिए सही। तो सारे सवालों का हम चर्चा करेंगे आज के टॉपिक की। सबसे पहले अपने साथियों से हम जैसे बताना चाहेंगे कि आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिएगा अपने, और साथ साथ में पदस्थापन के बारे में भी है। जी सर। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ सर हाँ जी। कि आपने इतना मान सम्मान किया है। और जैसा कि परिचय के बारे में बताऊं तो मैं पृथ्वीराज शर्मा मेरा नाम, और गांव राजिया सर के पास पिंपा सर, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर है सर। और वर्तमान में मैं पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बोजेवाला ब्लॉक सूरतगढ़ में अच्छा जी। तृतीय श्रेणी लेवल 1 पर कार्यरत हूँ सर। ठीक है। जी सर। तो अपनी जो कंपटीशन की जो आपकी सीरीज थी, जी मतलब सर। आपका जो सफर था, तो वो कब से स्टार्ट हुआ है? जैसे इसमें वो सर आपकी प्री बीएसटी सॉरी आपकी बीएसटीसी जो कंप्लीट हुई और इसमें 12वीं के बाद में सर बीएसटीसी का मैंने प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम दिया और वो मेरा क्लियर हो गया। लगभग 2016-17 के नज़दीक मेरी बीएसटीसी वो क्लियर हो गई सर। तो 17 से ही मैं लगातार है वो थर्ड ग्रेड की लेवल 1 की तैयारी में था सर। जी। तो 17 के बाद मैं 18 वाली भर्ती के अंदर घर पे मैंने सेल्फ ही की, सेल्फ वो तो तैयारी। रीट थी सर। तो 150 प्रश्नों का जो एक पेपर था उसमें अब तो 2 हो गए थे बिल्कुल। 2022 वाली भर्ती के अंदर। उसमें एक ही एग्ज़ाम था, तो उसका पैटर्न था वो एक जैसा था, उसमें राजस्थान जीके नहीं था। तो 2018 वाली भर्ती का एग्ज़ाम मैंने दिया, उसमें मेरे 104 नंबर बने सर। अच्छा। तो उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। उस तो भर्ती में थोड़ी, रह गए थे आप जी। हाँ, थोड़ी हताशा हुई, लेकिन हम 2 भाई हैं तो मेरे बड़े भाई श्री अरविंद शर्मा का सिलेक्शन उस भर्ती में हो गया, तो थोड़ा मोटिवेट हुए हम। उस हताशा को मैंने इग्नोर किया। फिर 2022 वाली जो एग्ज़ाम आया उसके अंदर सर मैं 1 नंबर से रहा, दोगुना मेरा सिलेक्शन हुआ, लेकिन मेन एग्ज़ाम में मैं 1 नंबर से रह गया था, तो उसमें थोड़ा डिमोटिव हुआ। तो घर वालों ने, माता पिता ने, वाइफ ने और भैया ने मोटिवेट किया। और फिर मैं आ गया सूरतगढ़ अप्रैल के अंदर। जी। लगभग 15-16 को वो एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है वो आता है, और मैं लगभग 27-28 तारीख को सूरतगढ़ के अंदर आ जाता हूँ, रूम लेता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ सर जी। मैं। जी। तो हम तीन तीन साथी थे वैसे जी। तो। हाँ, मुझे मैं, आज भी हाँ, याद है कि ये बहुत लगभग मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर दूरी पैदल करके आते थे वहां से आप ये। हाँ, 3-3.5 किलोमीटर तीन की किलोमीटर दूरी थी पैदल सर आते वो। थे, शाम को क्लास लगाने आते थे, ये जी। तीन साथी थे ये। वो आपकी क्लास नवीन आदर्श विद्या मंदिर जी। में लगती थी। तो हम्म। मैं, सुभाष सर और सुरेंद्र जी जो पीलीबंगा से थे, हम जी। तीनों ही साथी एक ही रूम में रहते थे। और आपकी वो क्लासें हमने ऑफलाइन क्लासें वो ज्वाइन की राजस्थान जी के, क्योंकि वेटेज राजस्थान जी के का ज़्यादा बिल्कुल था सर। काफी था जी। तो राजस्थान जी के मेरे लिए थोड़ा नया था। तो मैं आपसे मिला और आपने अंत तक अच्छा मार्गदर्शन दिया, आशीर्वाद दिया, जिसकी बदौलत है वो 2023 वाले एग्जाम में हम तीनों ही साथी हैं वो अच्छी तीनों रैंक तीनों के हैं। साथ में फाइट हुए, तो और गृह जिला ही हमें तीनों को मिल गया सर। होम रजिस्ट्री मिल गया, जी चलो सर। बहुत बढ़िया है। जी। तो कहने की बात ये है कि एक तो आपका फ्रेंड सर्किल भी एक अच्छा होना जरूरी है। जी वो सर। जैसे आप तीनों साथी थे, तीनों साथ रहते थे। तीनों साथ रहते थे जी सर। वो। और खाली टाइम में जैसे थोड़ा बहुत खाली टाइम होता था तो हम डिस्कस करते थे सर। हम्म। कोई भी टॉपिक हो गया, जैसे राजस्थान जीके का आभूषण हो गया, कोई हस्तकला हो गई, हम्म। जो टफ टॉपिक थे उनका आपस में चर्चा करके और ग्रुप के साथ में डिस्कस करते। जी। कोचिंग आते तो मार्ग के अंदर जो आने का समय था लगभग आधा घंटा, उसमें हम हम्म। आपके वो टॉपिक करवाए हुए थे ना, जो क्लास में हम्म। आप टेस्ट लेते थे। और टेस्ट के बाद में आप भी मोटिवेट करते थे कि अगर कोई रैंक लेके आएगा, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, तो इनाम दिया जाएगा। तो हमें वो थोड़ा सा उत्साह बना एक रहता था उसके पुनर्बलन रहता अंदर। था। जी सर। तो वो चलो ही ठीक है।
तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। जी सर। जैसे अब आपका जो परीक्षा है, जैसे आपकी ये भर्ती आई है, जी सर। तो हम शुरू से लेकर लास्ट तक बात करेंगे तैयारी को लेकर के है, और जैसे आपकी तैयारी का शेड्यूल है, प्लान है, किस प्रकार से रहा जी है। सर। तो सबसे पहले जैसे बात करें, एक तो बच्चे पूछते हैं कि जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो कितना घंटे पढ़ते जी थे। सर। तो पढ़ाई का घंटे का वो था सर कि जैसे कि हम अपना जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, वो साझा करें। तो आपकी क्लास होती थी, वो तो क्लास के समय तो हम आते ही थे, इसके अलावा हमने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। तो सुबह जैसे रूटीन में 6-7 बजे जो भी रूटीन होता है उसमें उठे, चाय वगैरह पी के और लाइब्रेरी चले गए। 12-1 बजे तक हम वहाँ पे लगातार कंटिन्यू जो बुक थी वो पढ़ रहे थे। और उसके बाद सर 1 बजे के बाद में थोड़ा खाना वगैरह हो जाएगा, उसके बाद में 3 बजे तक हम थोड़ा रेस्ट जी। करते और 3 बजे वापस लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। अच्छा। उसके बाद में शाम को 7-8 बजे तक लगातार पढ़ते रहते, फिर शाम वाला खाना बना लिया, फिर रूम पे 2-3 घंटे शाम को पढ़ लिया, मतलब 10-11 बजे तक। ये थोड़ा ये पढ़ाई का आपका शेड्यूल था सर। शेड्यूल था, हाँ, ठीक है सर। कंटिन्यू था सर। तो चलिए बात आते हैं सबसे टॉपिक पे। मेरे जी बच्चे सर। ये पूछते हैं हर एक जी टॉपिक सर। वाइज है। जैसे ये जो पूरी सीरीज दिखाई दे रही है, जी सर। सारे बच्चे L1 के सिलेक्टेड हैं और उन्होंने अच्छी तैयारी की है, पूरी एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग तैयारी की है, और प्रॉपर जो टेस्ट है उन्होंने दिया है। तो जी सर। तैयारी में टेस्ट का भी है, स्टडी का भी माहौल रहता जी है। सर। तो आपकी जो तैयारी हुई थी वो ऑनलाइन ऑफलाइन किस माध्यम से हुई है। सर राजस्थान जी के तो मैंने आपको बता ही आप दिया, क्लास लगाते ऑफलाइन थे। थी, आपकी क्लास थी। इसके अलावा आपकी जो बुकें थी, जी शाब्दी वाली बुक बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। जी इसके जी। अलावा जो आपकी टेस्ट सीरीजें थी, तीनों हमने ऑफलाइन है, प्रॉपर टेस्ट सीरीज दी ऑफलाइन है। सर, और ऑनलाइन भी नहीं छोड़ी। तो ऑफलाइन आके हम नवीन आदर्श विद्या मंदिर में जो जी आपकी पहले कोचिंग चलती थी वहाँ पे आके देते ही थे, तो उनसे काफी फायदा हुआ फायदा सर हमें। हुआ। हाँ। चलो अब आते हैं मेन टॉपिक पे। जी सर। जैसे आपका ये परीक्षा का पैटर्न है, जी सर। तो इस परीक्षा के पैटर्न की बात करेंगे। L1 में 1 से लेकर 5 तक है, तो एक जीके का है। जी तो सर। जीके तो जैसे आपने कहा, एक तो ऑफलाइन क्लासें लगाई, जी इसके सर। अलावा जैसे बच्चे अपने के बच्चे पूछते रहते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग कुछ आप आपने जो इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ा है। जी सर। वो तो राजस्थान जीके में एक तो सर कक्षा 6 से लेके और जो कक्षा 10 तक की जो राजस्थान अध्ययन की बुक थी वो हमने रेगुलर अपने शेड्यूल के अंदर रखी सर, जी 6 से 10 तक। इसके अलावा राजस्थान जीके में आपकी ऑफलाइन क्लासें तो थी, तो हमने नोट्स वगैरह अच्छी तरीके से वो बना लिए थे। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव एक बुक हम लेके आए सर, जैसे आपने टॉपिक करवा दिया, कोई टॉपिक हो गया। टॉपिक पूरा हो गया, जैसे राजस्थान का लोक देवी देवता वाला टॉपिक हो हम्म। गया, तो हमने उस टॉपिक को पहले ऑफलाइन पढ़ा। उसके बाद में वो अशोक सर की बुक थी, बहुत अच्छी बुक थी वो, और दिशा जी। के नाम से भी अच्छी बुक आती है सर। दिशा की बुक भी आती तो है। हमने उनमें से जो एक टॉपिक हुआ, उस टॉपिक को हमने प्रश्नों के माध्यम से जो विगत एग्जाम के अंदर प्रश्न आए थे उनको हमने एक बार रिपीट कर दिया, 2 बार रिपीट कर दिया, तो उनसे काफी फायदा हुआ सर। वही, क्योंकि बार बार वही रिपीट प्रश्न होते रहते हैं, जो विगत एग्जाम के अंदर भर्तियों के अंदर प्रश्न आते हैं वो प्रश्न रिपीट होते देखो रहते हैं अधीनस्थ बोर्ड का एक पैटर्न भी रहा है। अधीनस्थ बोर्ड में क्या PYQ एक अच्छे से किया करो, सर। चाहे जी दिशा सर। भी पढ़ो, कोई भी पढ़ो, PYQ कर लो, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट जी मिलेगा सर। है। तो पहले आपका कंसेप्ट अच्छे क्लियर भी हो बच्चों जी का। सर। जैसे आपने भौतिक प्रदेश पढ़ दिया, जी सर। तो फिर आप PYQ दिशा वाली किताब में से उसके क्वेश्चन निकाल दो, तो जी उससे सर। भी बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा जी आपको। सर। ये भी है। तो एक तो ये हो गया, जैसे ऑफलाइन आपने तैयारी की है, बाद में आपने जैसे कि आपके कोई PYQ की किताब निकाल जी दी सर। है, तो उससे बच्चे भी एक ये कर सकते हैं। जी आप सर। अच्छा कंटेंट पढ़ो, कोई भी किताब से पढ़ो। बाद में क्या है, मेनली आपके पास एक वो बुक होनी चाहिए, चाहे वो सर अशोकी सर की बता रहे हो, चाहे वो दिशा के बता रहे हो, जिसमें क्या PYQ भी तो सॉल्यूशन दिया हो। उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, होता है। और हमें जी। प्रश्न करके देखने पे हमें लगेगा कि हमने जो टॉपिक किया है वहाँ पे कहाँ कमी रह रही है, हम उसको सुधार भी कर सकते हैं, जहाँ पे प्रश्नों पे हमें थोड़ी दिक्कत आएगी सर वहाँ पे। जी। अब इसमें आते हैं इतिहास संस्कृति जीके में हो गया। अब एक पार्ट इसके अंदर आपका जो नया जुड़ा था, जी सर। वो था राजस्थानी भाषा का भाषा। पार्ट था। ये इसमें आपके 7 क्वेश्चन पूछे गए थे और प्योर राजस्थानी भाषा के अंदर है। जी सर। तो पहली दफा नया टॉपिक था, तो दिक्कत भी आई होगी जी आपको। सर। ये है, तो इसके लिए बच्चों को सजेस्ट करें। अब तो एग्जाम निकल भी गया, बच्चों को पता भी चल गया राजस्थानी है। भाषा की बात सर, जब हम कोचिंग में आए थे तो आपने आपको याद नहीं होगा, आपने बुकलेट, 3-4 पेज दिए थे हाँ सर बुकलेट, छोटी कोचिंग के सी अंदर। बुकलेट दी तो थी। उसमें से सारे के सारे प्रश्न हमने वो डिटो देखे, 1-2 प्रश्न को छोड़ के, और 5-6 प्रश्न उस पेज में से हमें मिल गए थे। अब तो शायद आपने राजस्थानी भाषा की अभी वो तो बुक भी शायद राजस्थानी निकाल भाषा दी की अब है। अपनी बुक आ चुकी है भाई, जी जिसमें सर। बस 60 एक पेज हमने निकाले हैं, जी सर। और उन 60 पेज के अंदर है कंप्लीट आपका ये मैटर मिल जाएगा। राजस्थानी भाषा की बुक आ चुकी है, ये है। तो इसके अंदर कंप्लीट हमने डाला है साहित्य अकादमी का पुरस्कार, वर्तमान राजस्थानी भाषा के साहित्यकार हैं, राजस्थानी भाषा बोली, और PYQ जो एग्जाम में प्रश्न हुए जी हैं सर। वो हमने डाल दिए गए जी हैं। सर। तो इसमें अब दिक्कत नहीं आएगी। आपके टाइम थोड़ा पहली बार एग्जाम था, तो पता नहीं था कि प्रश्न किस प्रकार के आ सकते हैं। जी सर। बस जैसे तैसे हमने प्रयास किया, मैटर दे दिया। तो हम प्रयास आपका काबिले तारीफ रहा ठीक सर, है। क्योंकि आपने करंट की वो बुकलेट हमें दी, हाँ लगभग जी, 15-16 पेजों की, वो 15 लास्ट पेज की में थी। वो काफी हमें एग्जाम के अंदर सहायता मिली, प्रश्न देखने को मिले। कंटेंट आपने जो डाला शॉर्ट था,
एक होता है कि जो बेरोजगार होते हैं, जैसे मैं ही बेरोजगार था, तो कंटेंट पर जो विश्वास है ना वो थोड़ा करना जरूरी विश्वास होता है जरूरी सर, है, ये क्योंकि स्टूडेंट के लिए होता भी है कि जो भी कहीं से पढ़ रहे हो उसके ऊपर हाँ आप पूर्णतः ब्लाइंड फेथ करो, जी सर, तभी क्योंकि जाकर के उसका रिजल्ट मिलेगा। बाजार के अंदर बहुत सारी बुकें हैं, हम्म। हर एक बहुत सारी बुकें मिल जाएगी, तो बेरोजगार जो होता है, लड़का हो चाहे लड़की हो, बेरोजगार है, उसका मन है थोड़ा सा विचलित रहता है सर, हाँ, कि बिल्कुल है पता जी। नहीं कौन सी बुक से कितने परसेंट आ जाए, आएंगे कि नहीं हम्म। आएंगे। लेकिन विश्वास जरूरी है, हमने आपके ऊपर विश्वास किया, ऑफलाइन कोचिंग पे विश्वास किया, आपकी जो आईसीटी के जो पेज थे, इसके अलावा शाब्दी आपने जो 2-3 बुकें, एक वो एक ब्लैक कवर की जो अपनी बुक थी, शाब्दिक की, हाँ, ब्लैक कलर की ये बुक, ये उस टाइम चली थी अपने। शैक्षिक परिदृश्य इसमें की, क्या शैक्षिक परिदृश्य भी था, राजस्थान के जीके भी था, और आपका आईसीटी टॉपिक भी था, सरकार की योजनाएं भी थी, सारे इकट्ठा उन्होंने डाला था, और इससे बहुत साथ में 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले थे तो ये। सर इससे काफी है वो हाँ। टॉपिक है वो अच्छा लगा हमें पढ़ बाकी ये करके। किताब अब मत लेना भाई, ये किताब उस 2022 की है, अब तो इसको अपडेट कर दिया है, तो उस टाइम ये किताब फुली ट्रेंडिंग के अंदर थी, जो जी बच्चे सर। सेलेक्ट हुए हैं तो वो आज ब्लैक कलर की किताब बताते हैं, लेकिन वो किताब अब चेंज हो गई है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया है। अब आगे आते हैं, तो अगले जो टॉपिक के आते हैं, सब्जेक्ट पे आते जी हैं। सर। अब देखिए इसके अंदर अगला जो पार्ट है वो ये है। हाँ, अब देखो ये है एक राजस्थान का सामान्य ज्ञान, वो इसमें आ गया है, ये सर फ्लैगशिप योजनाएं हैं, वो ये तो आपकी ब्लैक बुक कलर की में बुक आ में ही दे दी जाएंगे, है। सारे के सारे और है ही। इसके अलावा उद्योग टॉपिक है, ये सरकार की योजनाएं हैं जी उसमें सर। डाल दी गई, जी अनुसंधान के अंदर भी उसमें राजस्थान अध्ययन में हम डाल दिए गए जी थे, ये सर। है। जी सर। ठीक, तो ये पार्ट हो गया। अब हमने क्या किया है तो साथियों, इस ये जो सारे आपके टॉपिक दे रखे हैं, इन सभी टॉपिक की ये आप एक किताब देखोगे, ये जो किताब देखेंगे, इस किताब के अंदर है अपने सारे, यहाँ पे ये डाल दिए हैं इसमें। देखो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है, इस सभी को हमने इसमें डाल दिया गया है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए, जी आपने सर। थ्योरी कैसे भी पढ़ी हो, ये इसमें से आप 900-800 क्वेश्चन निकालोगे तो आपकी तैयारी अच्छे प्रकार से और हो जाएगी है। चलिए अब आगे आते हैं मेन टॉपिक पे। तो ये आपका हो गया, और इसके बाद हम बात करेंगे, ये हो गया सर। नेक्स्ट है शैक्षिक परिदृश्य बता दिया गया है। तो बुक आपकी सर वो शैक्षिक परिदृश्य अब वाली बहुत नई शानदार आ बुक गई है। है, हाँ जी, तो वो उस वो टाइम में हमने निकाली थी। हाँ अब तो शैक्षिक परिदृश्य की अपनी ये बुक है, और बहुत ज्यादा बच्चों के द्वारा प्रशंसा की जा रही है। अच्छी बुक है सर, ये मैंने लेखक देखी दिनेश थी। जी कारेल जी ने और अमेरिका के द्वारा काफी सब मेहनत की गई है। जी सर। शैक्षिक परिदृश्य की बुक है, काफी ट्रेंडिंग में है, जिन बच्चों ने ले रखी होगी वो बता सकते हैं कि जी सर। बुक में अच्छा मैटर कंटेंट है किस सर प्रकार इसका से सर। दिया गया है। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट अगला जो पार्ट है वो है, इसमें करंट है। तो करंट जो समसामयिक है, वैसे तो जी मैंने जी। आपको बता ही दिया कि आपने जो मासिक महीने के हिसाब से वो आपने 15 15-20 पेज पेज देते हैं। निकाले थे, उनमें से हमें पर्सन वो मिले, तो शायद आपने अब करंट की भी जीके की वो उस अलग टाइम तो से हमने वो 15 निकाल पेज दी दिए है। थे, किताब ने निकाली थी 15 पेज में से आपके जी सर। 10-12 क्वेश्चन सारे आ कवर गए हो थे, गए आ थे। गए थे और सर। अब क्या है कि अपने आज एक पेपर हुआ है लाइब्रेरियन का ग्रेड 3 का, जी उसमें सर। 22-23% उसके लिए किताब से आए हैं, और वो किताब इधर कॉर्नर में है, राजस्थान राजस्थान की समसामयिक। समसामयिकी अर्धवार्षिक है। जी सर। इसको हमने जनवरी से लेकर जुलाई तक का निकाल अपडेट दिया है, और कर दिया। इनका एग्जाम क्या 17 जनवरी को जनवरी है। को आना है तो सर। उसके बाद एक अपने दिसंबर तक एक अंक और निकाल देंगे, जी पूरे सर। साल का अंक आ जी जाएगा। सर। तो करंट आपका उससे बाहर नहीं जाएगा भाई। बाकी साथ में आप सूजस वगैरह से आप मेहनत हाँ किया करो, और भी हम अपने निकल हिसाब जाएंगे। से डेली पढ़ा करो ठीक है। है सर। अब मेन जो आता है 50+, अभी पीछे का 90 का काम हो गया, हो गया सर। अब 50+40 का विद्यालय विषय कैसे तैयार किया इन्होंने, ये खुद बताएंगे। और टीचिंग मेथड कैसे तैयार किया आप खुद बताओगे कि ये बच्चे क्या करते हैं। कई बार बच्चे, पिछली बार भी आपके टाइम हुआ, सारे बच्चे जीके पढ़ते रहे, जीके। और उन्होंने विद्यालय विषय को ध्यान नहीं दिया, और बच्चों के रहने की एक बहुत बड़ा असफलता का कारण ये भी रहा। विद्यालय विषय का काफी विद्यालय विषय योगदान में रहा सबसे सर। पहले अब आते हैं हिंदी जी पे सर। आते हैं, 10 अंकों का हिंदी है। हिंदी तो है। इसको कैसे तैयार करना है ये बताइए जरा तो आप। सर हिंदी तो वैसे मेरा सब्जेक्ट था, क्योंकि जी मैं जब मैं निजी भी शिक्षण संस्थान में मैं 5-6 साल जी मैंने वहाँ पे कार्य पढ़ाया था। किया, तो सब्जेक्ट मेरा हिंदी था, तो मुझे वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। जी फिर भी अगर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में अगर उनको दिक्कत है, तो मानस नाम की एक बुक आती है सर। मानस बुक। मानस बुक अच्छी है, इसके अलावा 9 से 12 हिंदी व्याकरण की बुक है ही। तो दोनों बुक अगर आप अच्छी तरीके से अध्ययन करते हो, तो हिंदी आपकी वहां से बाहर नहीं जानी नहीं चाहिए। जाएगी। तो ये 2 बुकें हो जाएगी सर। तो हिंदी की टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड मेथड तो सर एक बुक जैसे आ गई, फर्स्ट रैंक की बुक फर्स्ट रैंक अच्छी की है बुक, सर। फर्स्ट रैंक बता रहे हैं, अच्छी बुक क्योंकि है। अगर हिंदी की बात करें, मैथ की बात करें, एसएसटी की बात करें, तो शिक्षण विधियां सेम सी है सर। अगर एक सब्जेक्ट की अच्छी सी शिक्षण विधियों पर सारी शिक्षण विधियां हैं, वो अच्छी तरीके से कवर कर लें, जैसे उपचारात्मक शिक्षण हो गया, तो वो निदानात्मक सभी शिक्षण सब्जेक्ट हो हो गया, तो जाती वो है। लगभग सेम इक्वल सही है, विधियों को अब छोड़कर, बच्चों ने सब्जेक्ट की विधियों को अपने छोड़कर सर। बीएसटीसी कॉलेजों में भी ये पढ़ाई होगा। हाँ। अब अभी अपने काम और किया है, अपने 40 अंकों के लिए स्पेशली ये बुक तैयार की है। इसमें अपने आपके इसकी 40 अंकों के लिए तैयार की है। बुक्स आगे आ जाएगी इसके अंदर है, जिसमें क्या है अभी नई बुक आई है, और ये आगे है, चलो वो बाद में दिखा देंगे।
अब इसमें है नहीं मेरे इसमें ख्याल से। शिक्षण विधियों हाँ, की वो बुक थी सर, आप उसमें वहाँ 40 बात कर अंकों रहे के लिए थे। अभी मार्केट में आने वाली है। नहीं, शाब्दिक एक नई बुक आ रही है, उसमें क्या 1 से लेके 5 तक की जो सारी किताबें हैं ना, जी सर। आपकी हिंदी की, हिंदी इंग्लिश की, की, इंग्लिश मैथ की, उन की, सभी की 40 एसएसटी अंकों की। की एमसीक्यू बुक आ रही है। और दिनेश जी कारेल जिन्होंने शैक्षिक प्रदर्शन में बहुत अच्छा कंटेंट किया, मेहनत की है, उनके द्वारा और जोशी सर के द्वारा भी बहुत अच्छी मेहनत की गई है, वो जल्दी मार्केट में आपको जी देखने को सर। मिलेगी है। तो अब बात आते हैं उसके ऊपर। जैसे हिंदी का आपने बता दिया, फर्स्ट रैंक का बता दिया आपने, जी उससे सर। पढ़ा, या आपका सब्जेक्ट हिंदी रहा जी है। सर। अब मैथ के लिए जैसे 10 अंकों का है पोर्शन, तो मैथ कहाँ से तो बच्चे मैथ तैयार सर करें? वैसे तो ये नॉर्मल सी जैसे 10वीं क्लास तक की बुक में मैथ मिल तो ही 6 जाती से है। लेकर 10 तक बच्चे 10 कर तक लें। वो मिल जाएगी। इसके अलावा रामनिवास मथुरिया जी की बुक है, वो मैथ के लिए बहुत अच्छी है, ये टीचिंग हमारे मेथड वो लेवल के सेम आ हिसाब जाएगी। से सेम आ जाएगी सर उसमें। इंग्लिश के लिए जैसे बच्चे पूछते हैं। इंग्लिश तो सर वैसे इंग्लिश सब्जेक्ट मेरी बात करूँ, हम्म, मेरी स्पेशल तो थोड़ा सा मेरा वीक था। आपका हिंदी तो सब्जेक्ट रहा हिंदी है। सब्जेक्ट रहा है, इंग्लिश वीक था, तो मैंने इंग्लिश को एक तरफ ऐसे इग्नोर सा कर दिया। अगर 4-5% आएंगे तो अगर हम्म, देख लेंगे, अगर करने लायक होंगे, जैसे टेंस वगैरह हो गया, हम्म, एक्टिव पैसिव हो गए, नरेशन हो गए, तो उनमें से 1-2% कर देंगे। नहीं हुआ तो फिर वो थोड़ा सा मैंने उसको एक बार दरकिनार कर दिया सर। ठीक है। विज्ञान के लिए अपने पढ़े तो? विज्ञान के लिए सर 9वीं 10वीं 8वीं 9वीं 10वीं की अमल क्षार लवण वाले टॉपिक है, वो सारे के सारे कवर हमने नोट्स बना लिए थे अच्छी तरीके से बुकों के अंदर से। इसके अलावा फर्स्ट रैंक की बुक भी हमने देखी थी। उस इसमें से सामान्य विज्ञान में जैसे ये तत्व यौगिक मिश्रण है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है, गति बल, ये सारे टॉपिक हमने अच्छी तरीके से उस बुक से नोट्स बना करके ठीक और है। उनका रिविजन कर लिया सर। और अब आते हैं सामाजिक अध्ययन पे। जी। हाँ जी। एसएसटी, तो सर एसएसटी में। आपसे हमने बात भी की थी कि अगर एसएसटी की बात करें तो ये टॉपिक तो लगभग आपने कोचिंग के अंदर हमें कवर वैसे हाँ, करवा ही दिए राजतंत्र का थे। परिचय हो गया, हाँ, अर्थव्यवस्था है, और कृषि हो तो गया, ये ये टॉपिक तो टॉपिक हमने सारा वैसे ही नोट्स बना हो लिए, गया तो है। हमें बुक की अलग से वैसे कोई हमें जरूरत पड़ी नहीं सर। अभी क्या है कि बहुत से बच्चे बोल रहे थे इसमें 8-9 टॉपिक जुड़ते जी हैं, सर। तो अपने क्या किया कि इन सभी पे काम किया है, उस पे हाँ। बहुत मेहनत की है, लगातार लगभग 2 महीने इसमें लग गए थे। जी सर। और इस बुक को हमने तैयार किया है L1 के लिए, ये सामाजिक। इसमें सामाजिक सारे अध्ययन। टॉपिक जोड़े गए हैं। सारे के 10 सारे बटा जी सर। 10 अंकों का ये प्रॉपर काम करेगी है। और इसमें सारे टॉपिक कवर कर दी विद अपडेट डेटा के साथ में है, जी तो सर। आपको अलग अलग किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें हमने मेहनत की है, इसमें टीचिंग मेथड भी आपकी आएगी, और आपका ये जो टॉपिक दे रखे हैं वो भी आपके कवर अप हो जाएंगे इसमें है। और इसके बाद आते हैं आगे, नेक्स्ट है शैक्षणिक रीति बयान। हिंदी का आपने बता ही दिया, बता ही दिया वो हो सर। गया। इंग्लिश का आपने बता ही दिया, वो भी हो गया है। और ये इनके बारे में था। सामाजिक आपने बता ही दिया मनोविज्ञान है। की बात करें साइकोलॉजी, अगर हाँ सर, जी। साइको वैसे तो रीट जैसे 18-21 की बात करें तो यहाँ 30% आते थे। अच्छा जी। तो हमने वहां से अच्छी मनोविज्ञान पे पकड़ बनाई। हम्म, तो हमने जो अभी बुक है सिखवाल की मनोविज्ञान हम्म। की, बहुत अच्छी बुक है हाँ, वो। इजी लैंग्वेज इजी अच्छी है। लैंग्वेज है, उसमें पीछे के आए हुए जितनी भी भर्तियां हैं, चाहे वो कोई भी किसी भर्ती के अंदर सिखवा इस हम्म, मनोविज्ञान का पर्सन आया हो, हम्म, उसके अंदर समाहित है। तो हमने एक बुक वो ली अच्छी सी। और वैसे भी मनोविज्ञान पर हमारी वैसे पकड़ अच्छी थी, तो पहले के नोट्स वगैरह हमने बनाए थे, तो वो इस भर्ती में हमें कारगर सिद्ध हुए। और अब अगर अभ्यर्थियों से बात करेंगे तो सिखवाल की हम हाँ, बात करेंगे, सिखवा सिखवाल लैंग्वेज बुक है। अच्छी रहेगी सर। अब आती आईसीटी। आईसीटी। पिछली बार तो ब्लैक कवर में हमने कवर कर दी जी थी। सर। अब क्या है कि अब आईसीटी जो अपनी बुक है, अलग स्कूलों में पहली क्लास से लेकर के 10वीं क्लास तक जो किताबें चलती है, जी जैसे सर। 8वीं 9वीं 10वीं की, आप स्कूलों में आपने पढ़ाते हाँ भी हो, पढ़ाते हैं सर। स्कूलों में कंप्यूटर बुक आ गई है, वो जी हमने सर। जोड़ करके कुलदीप जी चौधरी सर के द्वारा बहुत अच्छे मेहनत की गई है। और ये कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी जो टॉपिक कवर है जी आपका सर। 10 अंकों का, जी इससे सर। कवर हो जाएगा। पिछली बार भी हमने आपके वो नोट्स थे पिछली वगैरह, बार इससे ब्लैक वाली हमने बुक में से भी, ब्लैक से हमने वो उसमें आ कवर गए कर थे। लिए थे सर। तो ये ठीक आपने है, अच्छी की है काम, हम ये बहुत सारा आ अच्छा काम जाएगा है है। सर। तो ये सिलेबस तो हो गई, इन्होंने जो तैयारी की है, किताबें इन्होंने बताई है कि इन्होंने तैयारी कैसे की जी है, सर। पढ़ते थे। ऑफलाइन टेस्ट, टेस्ट की बाद में बात करेंगे। ये इन्होंने मतलब सोर्स लिए हैं, जी ये सर। से तैयारी किया करते थे। बच्चों अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठते थे, आपस में कॉन्फ्रेंस कर ली, और ये इनका माध्यम था पढ़ने का। अब मेन बात आते हैं, इन्होंने टाइम बता दिया कि इतने घंटे पढ़ते थे। कईयों की टाइमिंग होती है, कोई 5 घंटा पढ़ता है, बाकी जी हम सर। मानते हैं पढ़ाई जो होती है संतुष्टि के आधार पे होती है, जी घंटों के सर। आधार पे नहीं होती है। घंटों ऐसा के जरूरी बाद। नहीं है कि आप 15 घंटे पढ़े, 5 घंटे में भी उतना अचीव कर सकते हो, जी अगर आप सर। में एकाग्रता है पढ़ने की। एकाग्रता तो जरूरी, निरंतरता जरूरी है निरंतरता सर। बहुत जरूरी है। और अभी देखो एग्जाम में टाइम है इनके पास से लगभग, जैसे अब है अगस्त, जुलाई चल रही है हाँ सर। जुलाई हाँ। खत्म मानो ये है, हाँ। अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर दिसंबर। है। तो कम से कम मेरे ख्याल से 2 बार आराम से सिलेबस अच्छे से बच्चा कर सकता है। बिल्कुल अच्छी तरीके से सर। अगर जीरो लेवल भी कोई स्टूडेंट है, अब भी स्टार्ट करे तो। अभी अगर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारे पास में अभी 6 महीने पड़े हैं, हम्म, तो हम अगर बिना विचलित हुए, एक हमने जो अभी बुकों की बात की है सर, ये बुकें लेकर के
और एक अच्छा सा रूम लेके, चाहे वो घर पे हो चाहे अभी से बाजार बस पे हो, आराम से मगन हाँ, होकर के लग मगन जाए तो। होकर के, और लगातार निरंतरता के साथ में अगर एक टॉपिक कर लिया उसको हमने कवर कर हाँ लिया, और उसका हमने टेस्ट दे दिया, एक से टेस्ट लाए जो सीरीज है हाँ, वो उसके सबसे बड़ी बात जरूरी है। करेंगे। जी तो सर। ये चलो कंटेंट की बात होगी। अब देखो कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कंटिन्यू जुड़े हुए अपने से, जी अपने सर। क्या तीसरी टेस्ट सीरीज चल रही है, जी सर। उन्होंने 1.0 भी दे दी, 2.0 भी दे दी। अब अपने क्या है जो टेस्ट देते हैं जी बच्चों सर। का, ऑफलाइन तो सबसे बेस्ट है ही। जी सर। कोई बच्चा जयपुर कोटा बूंदी का भी है, दूर का बच्चा है, दूर का है, तो अगर वो ऑनलाइन देना चाहता है तो उसको हम ऑफलाइन जो पेपर है वो फ्री प्रोवाइड करवाते हैं। जी ये भी सर। सॉल्यूशन इसमें जी एक सर। प्रावधान है। अब टेस्ट का क्या रोल है ये आप थोड़ा बताएंगे। सर टेस्ट का सबसे बड़ा रोल तो ये है कि हमने टॉपिक की सिलेबस आपने दे दिया, जैसे हमने वो टॉपिक कवर कर लिए, और टेस्ट में हूबहू जो आप पैटर्न लेते हो जो मेन एग्जाम में आता है, ये बिल्कुल, कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे वो, आप उस लेवल का हाँ पेपर उस आप लेवल का बनाते हो बनाना सर। पड़ता है जी, सबसे बिल्कुल। बड़ी खासियत मैंने भी हाँ देखी जी, है, और आपने मार्गदर्शन का मौका भी दिया है, तो हमने वो प्रश्न इस प्रकार के ही बनाए थे। बनाई है। जी सर। जिन्होंने तो फेस किया है, इन्होंने जी। खुद ने प्रश्न बनाए हैं। आप एक दो टेस्ट फ्री डाले हैं, देख सकते हो। जी सर। बहुत जी जान से मेहनत की गई है। करंट का है, शैक्षिक प्रदेश है, जो भी सब्जेक्ट है बहुत अच्छे से बारीकी से वहां पे, और क्वेश्चन के साथ तो उनका सॉल्यूशन भी डाला जी गया सर। है। तो बहुत अच्छी तो मेहनत की गई है। टेस्ट सीरीज की एक तो ये सर कि टेस्ट सीरीज देते समय हमें तैयारी का पता चलता ही चलता है, एक हम कहाँ गलती कर रहे हैं सर, घर आकलन हो जाके जाता है। रूम पे जाके हम उस पेपर को मिलाएंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि ऑप्शन हमें ये करना था और ये कर दिया, तो उससे आगे वाले टेस्ट में है वो थोड़ी गलतियां कम होने की गुंजाइश रहती गुंजाइश है सकती सर। है। जी सर। तो अपने ही प्लेटफॉर्म पे अभी एक 3.0 टेस्ट सीरीज और चल रही है, प्रॉपर तरीके से जी भी सर। है। उसमें प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है, और आप एक टेस्ट सीरीज और चलेगी, चौथी टेस्ट सीरीज और आ जाएगी है। जी सर। टेस्ट सीरीज से भी अपनी कमियों का स्वयं का आकलन हो जाता है, और पेपर किस प्रकार से पेपर का पैटर्न रहता है जी आपको उसकी भी जानकारी मिलती जी है। सर। तो ये थे अपने ही कुछ सवाल जवाब है जो बच्चों के कंटिन्यू बार बार पूछ रहे थे बच्चे, इनके बारे में भी है। तो और कुछ बच्चों को कहना चाहेंगे तैयारी के बच्चों दौरान तो। के सबसे पहले तो बात करें कि कुछ बच्चों के मन में घबराहट सी रहती है कि याद किया हुआ है वो याद नहीं रहता सर। हम्म, तो वो कुछ नहीं है, भ्रम होता है। जब भी हम एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमने जो मेहनत की है ना सर, वो मेहनत बिल्कुल हम पेपर देते ही, और वो मेहनत हमारे पेपर के अंदर है वो झलकती है सर, वो प्रश्न बिल्कुल ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आने रहते हैं। लगते हैं। एक बार लगता है कि क्योंकि प्रेशर रहता है, समाज का रहता है, घर गांव का परिवार का रहता है, आर्थिक स्थिति भी कई बार क्या बेरोजगारी में होती रहता है है, कि रहती है मन खराब, तो रहता है कि ना हुआ तो हाँ, क्या तो होगा। तनाव रहता है, तो बिल्कुल। तनाव में क्या है कि बच्चे विचलित हो जाते हैं और पेपर से पहले ही घबरा करके और डीमोटिव हो जाते हैं सर। एक, तो हाँ एक तो ये है। ये है सर कि अच्छी तरीके से तैयारी करें, निरंतरता के साथ तैयारी करें, और मैं मानता हूँ अगर 8 10 या 12 घंटे भी 10 घंटे लगातार अगर हम पढ़ते हैं 5 6 महीने में, तो है वो सिलेक्शन हो सकता है सर। एक बच्चे कहते हैं जैसे नेगेटिव, जो कई क्वेश्चन आते हैं नेगेटिव जो ज्यादा होते हैं जी उसको सर। कंट्रोल कैसे करें। नेगेटिव पर तो सर हमें टेस्ट सीरीज से ही हमें वो फायदा मिलेगा, जितने ज्यादा हम अधिक टेस्ट देंगे, एक्यूरेसी आएगी, हाँ, उससे ज्यादा हमारी है वो सुधार होगा सुधार उसमें होगा, सर। ये है। ये है सर। दो ऑप्शन में दो कंफ्यूज होते ऑप्शन हैं में वो भी कंफ्यूज होते हैं। इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जैसे 2023 वाला एग्जाम था तो मैंने हम्म 117% है वो कवर किए थे, फिर भी 10 12% तो हो ही गए थे सर, जी जी, ज्यादातर ठीक आते है। आते पर्सन कर रहे थे फिर भी हो गए थे सर। तो नेगेटिव मार्किंग पे जितना कंट्रोल करेंगे उतना ही हम अच्छा है वो रिजल्ट तो देने ये को। था आज अपने टॉपिक का बिंदु, जी सर। और आपका बहुत बहुत आभार। जी क्योंकि सर। आपके जो एक्सपीरियंस अनुभव है, आपने जो तैयारी के दौरान स्ट्रगल के दौरान फेस किए, वो बहुत सारे बच्चे हैं उनको सीखने को कुछ मिलेगा, वो विचलित भी ना हो, और आपके अपने इस सानिध्य में मार्गदर्शन में आगे बढ़े, और अगली जो फोटो है उन्हीं की आए, अगला इंटरव्यू उन्हीं जी का सर। लें, यही हमारी विजन उनके साथ में है। तो थैंक यू सो मच, आपका एक बहुत बार बहुत आभार। पुनः सर मैं अपने माता पिता का, गुरुजनों का, और सफलता में जिनका भी प्रत्यक्ष रूप से सहयोग है, प्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा, उन सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना मान सम्मान है वो थैंक यू। दिया सर। थैंक थैंक यू। यू।